बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन अहम मामलात हैं जिनके हवाले से जो तफ़सीलात हैं और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज की इस इलाके में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नए इंतखाबात की जो तारीख़ है वो सामने आ चुकी है। कब नए इंतखाबात होने जा रहे हैं? शहबाज शरीफ जो हैं उनका जाना तो तय था, लेकिन इमरान खान साहब जो कल वापस गए हैं, जो गारंटी इमरान खान साहब को दी गई, इस हवाले से भी कुछ तफ़सीलात आपको दूंगा कि एक ऐसे शख्स की जानिब से गारंटी दी गई है जिसके हवाले से नाज़रीन मैं आपको बताऊं तो कभी उस शख्स की जानिब से कोई इस तरह की जो गारंटी है वो नहीं दी गई, बल्कि इमरान खान साहब से बारहा राब्ते करने के बावजूद और बारहा गारंटियाँ देने के बावजूद इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनके साथ माजी में कुछ धोखे किए गए जिसकी वजह से वो गारंटियों को नहीं मान रहे थे। बहरहाल एक तो इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। और 6 दिन नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने दिए हैं, ये स्पेसिफ़िक क्यों किया इमरान खान साहब ने 6 दिन? हालाँकि जो इमरान खान साहब को गारंटी दी गई है वो 2 हफ़्तों की दी गई थी, कि 2 हफ़्तों में तमाम तर जो मामलात हैं वो क्लियर हो जाएँगे। लेकिन इमरान खान साहब ने स्पेसिफ़िक 6 दिन की मोहलत क्यों दी है और शहबाज हुकूमत इस वक्त कितनी बेबस मजबूर है, यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं, उनके हवाले से भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मामले का नाज़रीन आगाज़ मैं इस तरीके से करता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब को जो गारंटी मिली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसे ताकतवर शख्स की जानिब से गारंटी दी गई है जिसके ऊपर इमरान खान साहब एतमाद भी करते हैं और उस शख्स की गारंटी को मानते भी हैं, और इस शख्स की जानिब से कभी जो गारंटी है वो नहीं दी गई। और जो इस वक्त एक नाम गर्दिश कर रहा है, हालांकि ये जो नाम है इसकी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, मुबैना ये इतलात हैं, सॉरी जो इस वक्त सोशल मीडिया और इधर उधर जो गर्दिश कर रहा है वो सऊदी जो प्रिंस हैं शाह सलमान, उनका नाम गर्दिश कर रहा है। एक तो आर्मी चीफ साहब की जो उनसे गुज़श्ता दिनों कुछ फ़ोन पर बातचीत हुई थी, फिर उसके बाद वो जो 3 अरब डॉलर्स थे जो उन्होंने डिपॉज़िट किए थे उसमें उन्होंने तोसी कर दी। और बहरहाल वाकई इमरान खान साहब अगर उस जानिब से कोई गारंटी आती है तो फिर हो सकता है कि इमरान खान साहब उस गारंटी को मान लें, क्योंकि अंदरूनी तौर पर कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी गारंटी को माना जा सके। बहरहाल मैं अगेन कहूँगा ये एक नाम जो है वो गर्दिश कर रहा था, तो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान जाता है बंदे का अगर बंदा थोड़ा सा गौर से सोचे, लेकिन स्टिल इसकी कोई जो कन्फर्मेशन है वो मैं पहले आपको बता दूं वो नहीं है। दूसरे नंबर पर नाजरीन एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस वक्त चल रही है, और वो ये है कि जो इमरान खान साहब को एक और गारंटी देकर मनाया गया, वो गारंटी इस तरीके से भी थी कि इमरान खान साहब पहले मान नहीं रहे थे और फिर उसके बाद क्या किया, शहबाज शरीफ ने असम्बलियाँ तोड़ने की जो समरी थी वो दस्तखत करने के बाद भेज दी सदर को, और सदर ने वो समरी अपने पास रख ली है। और 2 जून को वो जो समरी है, सदर जो है वो चूँकि असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान फिर वही करते हैं, लेकिन समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भेजी जाती है। जैसा इमरान खान साहब के मामले में भी आपने देखा था कि इमरान खान साहब ने समरी सदर को भेजी और फौरी जो असम्बलियाँ थी वो तहलील कर दी गई। तो बहरहाल एक दूसरे नंबर पर ये भी जो कॉन्स्पिरेसी एक थ्योरी है वो सामने आई है। लेकिन नाज़रीन ये बात कन्फर्म है कि एक ऐसे शख्स की जानिब से इमरान खान साहब को गारंटी दी गई जिसके ऊपर इमरान खान साहब एतमाद भी करते हैं, और इस शख्स ने ऐसी गारंटी पहले कभी नहीं दी। तो यहाँ तक जो मामला है वो तो क्लियर हो गया। मज़ीद अब उसमें से जो एंगल्स निकाले जा रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन गारंटी जो है वो ज़रूर दी गई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन 6 दिन की जो मोहलत है, स्पेसिफिक 6 दिन तक क्यों किया गया, इस हवाले से मैं जो कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो नाज़रीन IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, वो किस्त नहीं जारी करेंगे, और उस वक्त वो किस्त जारी करेंगे जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डीज़ल की कीमत बढ़ेगी, बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी, ये महंगाई जो है वो की जाएगी। उसके बाद IMF से दोबारा मुज़ाकरात करके जो किस्त है वो ली जा सकती है। लेकिन ये मुश्किल फ़ैसला शहबाज हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसके बाद नाज़रीन जून में बजट भी आ रहा है। इमरान खान साहब ने जून का ही खैर कल कहा है कि जून में उन्हें इलेक्शंस की जो डेट है वो दी जाए, और फिर उसके बाद जो इत्तेहादी हैं BNP ऑलरेडी इनको इशारा दे चुकी है बहुत जल्द वो भी अलहदा हो जाएगी। सिर्फ 4 वोट हैं, 4 वोट हटते हैं तो हुकूमत जो हो जाएगी वो फारिग हो जाएगी। तो 6 दिन जो हैं वो इस तनाजुर में इंपॉर्टेंट है कि 31 मई तक ये जो फैसले हैं वो होने हैं महंगाई के हवाले से, क्योंकि समरी जो है वो महंगाई की 31 तारीख को ही आती है। फिर उसके बाद नाज़रीन 2 जून के हवाले से ये भी कहा जा रहा है, एक तो तारीख मैंने आपको ये भी दी थी कि 5 जून से पहले पहले, तो उसमें चलें बिलफर्ज 2 जून कर भी लेते हैं।
तो 2 जून को असेंबलियां तहलील करने की एक अनाउंसमेंट भी सामने आ सकती है और उसमें ये चीज़ भी सामने आ सकती है कि आज अनाउंस कर दिया है और 10 तारीख या 15 तारीख का जो असेंबली है वो तहलील हो जाएगी और उस दौरान क्या होगा, जो बजट है वो पेश किया जाएगा, क्योंकि जो बजट है वो भी मौजूदा हुकूमत की जानिब से ही पेश किया जाना है। और फिर उसके बाद नए इंतखाबात की जो इस वक्त तारीख सामने आ रही है वो अक्टूबर की आ रही है। पहले चूँकि असेंबलियाँ इमरान खान साहब की जानिब से जो उनको मनाया गया कि असेंबलियाँ अभी तहलील होनी थी और जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने का निगरान सेटअप था और सितंबर में जो इलेक्शंस थे वो होने थे। शेख रशीद साहब भी इस हवाले से प्रिडिक्शन अपनी दे चुके थे। लेकिन अब एक क्योंकि मौजूदा हुकूमत को इमरान खान साहब की जानिब से फेस सेविंग भी देनी थी, अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए और हुकूमत ख़त्म कर दी जाती तो उस वक्त विन विन सिचुएशन थी इमरान खान साहब के लिए, जो कि ऑब्वियसली जो सियासत है उसमें दोनों तरफ से कुछ मामलात जो है वो फेस सेविंग कोई होनी चाहिए, पब्लिक में चूँकि जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने इनको मज़ीद टाइम दे दिया और जून में ये तमाम तर मामलात होंगे, असम्बलियाँ तहलील के बाद बजट और फिर उसके बाद नए इलेक्शन की डेट और फिर ज़ाहिर सी बात है अगर जून के एंड में निगरान सेटअप बनता है तो फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का निगरान सेटअप होगा और अक्टूबर में जो नए इंतखाबात हैं वो हो जाएंगे। तो बहरहाल ये इस वक्त जो मामलात हैं और जो बैकडोर राब्ते हैं उसके हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रख दी और इस चीज़ का जो आगाज़ है वो अभी से हो चुका है। एक तो असम्बली का जो इजलास था उसमें EVM मशीन बिल उड़ा दिया गया, ओवरसीज़ वोटिंग राइट्स ख़त्म कर दिया गया और नैब में जो तरमीम थी वो आज कर दी गई है। बिल जो है वो मंजूर हो चुके हैं और ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आज कर दिया है, जो कि इशारा है कि उनकी ये डिमांड्स भी थी। और दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ ने आज खुद अनाउंस कर दिया पार्लियामेंट में कि मुज़ाकराती कमेटी जो है वो होगी और उस फेस सेविंग में यही होगा कि यहाँ से मुज़ाकराती कमेटी बन गई, फिर PTI वाले मुज़ाकराती कमेटी दोनों आपस में मिलेंगे और फिर उसके बाद आप खबर देखेंगे कि ये सामने आई कि इस वक्त असम्बलियाँ तहलील और बाकायदा तौर पर जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी जाएंगी और यूँ सबको फेस सेविंग मिल जाएगी। लेकिन इस फेस सेविंग के बावजूद नून लीग को जो नुकसान होना था वो नुकसान उनको हो चुका है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर आसिफ जरदारी नहीं मान रहे और बिलफर्ज मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है शहबाज शरीफ की वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करती तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इमरान खान साहब दोबारा जब लेकर आएंगे अपना लॉन्ग मार्च, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद उस वक्त लोग ना निकलें, उस वक्त निकलेंगे और उससे ज़्यादा तादाद में निकलेंगे क्योंकि उस दौरान ये IMF का तो खैर हो गया, महंगाई, बजट और इत्तेहादी और ये तमाम तर जो फ़ैसले हैं ये हो चुके होंगे और अवाम को एक मज़ीद गुस्सा जो है या एक नेगेटिव पॉइंट एक और ऐड हो जाएगा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। और जो एक अगर कहा जाए कि कोई थर्ड पार्टी बैकडोर के ज़रिए से राब्ते करके मुल्क के चूँकि हालात जो थे वो भी इस तरफ जा रहे थे कि कोई 5-6 हफ्ते के बाद लग ऐसा रहा था कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो जो अगर तीसरे कोई कुव्वत इसमें आकर तो कुछ किरदार अदा कर भी रही थी तो उनको के पास भी उस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि इमरान खान ने हमारी भी बात नहीं सुनी। तो मुकम्मल तौर पर ये इस वक्त हुकूमत फंस चुकी है और इमरान खान साहब को अव्वल तो दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं 6 दिन के बाद इमरान खान साहब को चूँकि 2 हफ्तों का कहा गया है तो उसमें यह है कि 6 दिनों के बाद इमरान खान साहब अनाउंस जो करेंगे तो उसमें मज़ीद 2-4 दिन दे सकते हैं, जैसे 20 तारीख के बाद इमरान खान साहब ने 2 दिन दिए थे और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है वो किया था। आखिर में नाज़रीन राना सनाउल्लाह जो हैं उनके हवाले से कुछ तफसीलात आपको बताता चलूँ। कल चूँकि मैं आप देखते भी रहे हैं, लाइव कवरेज करता रहा मैं डी चौक से भी, इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से भी। उस लॉन्ग मार्च में एक चीज़ मैंने देखी कि लोगों की ज़ुबान के ऊपर अगर कोई नाम था तो वो राना सनाउल्लाह का और शहबाज शरीफ का था और ज़्यादा लोग जो थे वो नेगेटिव हुए थे राना सनाउल्लाह के हवाले से। और जाहिर सी बात है जो कुछ जितनी शेलिंग और कुछ मुबैना इतलात सामने आ रही कि 25,000 शेल्स जो थे वो चलाए गए, तो शदीद जो नफ़रत का इजहार था अवाम की जानिब से राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ किया गया। और राना सनाउल्लाह आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन के अंदर राना सनाउल्लाह फारिग हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो जीतें। 2018 में भी उनकी यही सूरत हाल थी लेकिन वो ख्वाजा आसिफ ख़ुद इस चीज़ को मानते हैं कि मैसेज किया गया, फिर उसके बाद जो RTS सिस्टम बैठा और फिर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ और इनकी जो नशिस्तें थीं ये अपनी नशिस्तों से जीते। तो पिछली मरतबा भी इनकी यही हालत थी और इस मरतबा राना सनाउल्लाह जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुके हैं और ख़ास तौर पर इन हरकतों की वजह से। आखिर में नाज़रीन एक और रीज़न मैं आपको देना चाहता हूँ
कि इमरान खान साहब डी चौक क्यों नहीं गए। बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद आए लेकिन ब्लू एरिया से वापस चले गए, डी चौक तो जाते। उसकी रीज़न ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि डी चौक जो फैसला आया उसमें यह था कि डी चौक आप ना आए, तो उसमें इनकी कोशिश ये भी थी कि अगर इमरान खान साहब डी चौक आते हैं तो एक तौहीन अदालत की कार्रवाई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ करवाई जाएगी, दरख्वास्त दी जाएगी, और वो दरख्वास्त दी भी गई। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब डी चौक नहीं आए तो वो दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी, उसको जो है वो दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। लेकिन इनकी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को इस तरह से भी साइड लाइन किया जा सके। तो अच्छा फ़ैसला है, ज़बरदस्त फ़ैसला है, जो कि आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं उसमें इनके जो नताइज हैं, जो रिज़ल्ट हैं वो सामने आ जाएंगे। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।